ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को महेश नवमी आती है। महेश नवमी की कहानी। राजस्थान में खंडेला नाम का राज्य था। वहाँ के राजा का नाम खड़गल सेन था। राज्य में प्रजा सुखी थी। चारों ओर सुख समृद्धि संतोष था। राजा धर्मात्मा था। प्रजा के सुख के लिए नए नए उपाय करता था, परंतु राजा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से राजा और रानी के मन में बहुत दुख रहता था। राजा को राजपुरोहित ने राय दी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाएं। बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनियों को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया गया। यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से राजा की 24 रानियों में से एक रानी पंचवती के सुंदर कुंवर का जन्म हुआ। कुंवर का नाम सुजान कुंवर रखा। राजा ने उसकी कुंडली बनवाई। ज्योतिषी देखकर बोले, महाराज आपका कुंवर बहुत यशस्वी, पराक्रमी और चक्रवर्ती होगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना, इस कुमार को 22 वर्ष की उम्र तक उत्तर दिशा की ओर नहीं जाने देना। सुजान कुंवर बचपन से ही सारी विद्या से पारंगत हो गए थे। सुजान कुंवर जब जवान हुआ तब राजा ने उसको अपना राजकाज सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। उस समय जैन धर्म का प्रचार जोरों शोरों पर था। एक बार एक जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से सुजान कुंवर बहुत अधिक प्रभावित हुए। जैन मुनि ने जैन धर्म की दीक्षा दी और वे जैन श्रावक धर्म का पालन करने लगे। राजा के कारण से प्रजा में भी जैन धर्म फैलने लगा। चारों ओर जैन धर्म की बोलबाला दिखाई देने लगा। शिव मंदिर और वैष्णव मंदिरों का जैन मंदिरों में रूपांतरण होने लगा। यज्ञों में कुछ अज्ञानी, स्वार्थी और वेद विरोधी लोग हिंसा को स्थान देने लगे थे, अतः यज्ञों का विरोध करने लगा। एक दिन राजकुमार क्रीड़ा के लिए अपने 72 उमरावों के साथ वन में घूमने गया और अपने पिता की बात का विस्मरण करके एकाएक राजकुमार उत्तर दिशा की ओर अपना घोड़ा मोड़ते हैं और सब उमराव उनको रोकने के लिए उनके पीछे पीछे चल देते हैं। काफ़ी दूर आने के बाद देखते हैं कि वहाँ एक सूर्य कुंड के पास 6 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और भगवान की स्तुति के मंत्र बोल रहे हैं। जंगल में वेद मंत्र की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हुआ और बोला, मुझे अंधेरे में रखने के लिए उत्तर दिशा में आने के लिए मना करते थे। वह अपने उमरावों से कहने लगे कि मेरे राज्य में यह कैसे हो रहा है। राजकुमार ने क्रोध में आकर उमरावों को यज्ञ विध्वंस करने का आदेश दिया और उमराव उसकी बात सुनकर यज्ञ विध्वंस करने लगे। ऋषियों को भी क्रोध आ गया। वे उन्हें श्राप दिया कि तुम पत्थर के बन जाओ। तब ऋषियों के श्राप के कारण वे सब लोग चेतना रहित होकर पत्थरवत होकर पड़े गए। इधर राजकुंवर और उमराव महल में नहीं पहुँचे। तब राजा को चिंता हुई। उन्होंने खोज कराई और उन्हें सारी हकीकत मालूम पड़ी। यह समाचार सुनते ही राजा के प्राण निकल गए। राजा की रानियां सती हो गई। सुजान कुंवर की रानी चंद्रावती बुद्धिमती थी। वह सुजान कुंवर की पत्नी चंद्रावती 72 उमरावों की पत्नियों को अपने साथ लेकर रोती कलपती हुई वन में ऋषियों के पास सूर्य कुंड में आकर ऋषियों से प्रार्थना करने लगी। ऋषियों की अत्यंत विनय से क्षमा याचना करने लगी। ऋषि बोले, हम श्राप वापस लेने में असमर्थ हैं, परंतु यहाँ से थोड़ी दूर पर नज़दीक में ही गुफा है। तुम लोग वहाँ जाकर भगवान महेश और पार्वती की आराधना करो तो वे प्रसन्न होकर श्राप से छुटकारा दिलाएंगे और इन्हें जीवित कर सकेंगे। तुम सभी श्रद्धा भक्ति विश्वास से शिव की आराधना करो। रानी सहित 72 उमरावों की पत्नियां गुफा में जाकर महेश नवमी और पार्वती की मनोभाव से आराधना करने लगे। भगवान महेश और पार्वती जी
इन रानियों की तपस्या से प्रसन्न हुई। पार्वती माता ने प्रसन्न होकर उन्हें सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आदेश दिया। चंद्रावती ने जगन माता को सारी हकीकत बताई और पत्थरवत हुए सबको जीवित करने के लिए कहा। जब माँ पार्वती ने उन सब पत्थर की मूर्तियों पर जल के छींटे दिए तो वे सब के सब वापस मनुष्य हो गए। सब पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ महेश और पार्वती के चरणों में पड़ गए। महेश भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सब अब क्षत्रियत्व छोड़कर वैष्णव धर्म धारण करो और तलवार छोड़कर तराजू ग्रहण करो। मैं ही तुम्हें अन्न और ऐश्वर्य दूंगा। यज्ञ स्थल के समीप एक कुंड था जिसमें स्नान करने के इन 72 उमरावों के शस्त्र गल गए। तब से यह स्थान लोहारगल कहलाता है।